नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में विशेषण की क्लास की अगली क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कल हमने देखा था कि हमने जो विशेषण के प्रकार बताए थे 4 होते हैं, उन पर चर्चा की थी। आज हम उसी के आगे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए, एक शब्द होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि समझाने का कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। और एक शब्द होता है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं। और एक शब्द हमने सुना है कि होता है विशेष। विशेष किससे कहते हैं। इन तीनों बातों को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये 3 बातें हैं, ये तीनों बातें हमें उलझाने का काम करती हैं और इनसे जो कंपटीशन में जो प्रश्न बनता है उसको भी हम समझेंगे। यहाँ से ये मत समझना कि कोई भी प्रश्न आता नहीं है, फालतू की क्लास है। यहाँ से आप कंपटीशनों में देखेंगे कि प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलिए, एक हम उदाहरण लिखते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लिखते हैं कि राधा बहुत अच्छी लड़की है। राधा बहुत अच्छी लड़की है। तो इसमें हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि जो राधा शब्द है ये संज्ञा है, और ये जो बहुत शब्द है ये क्या है, और जो अच्छी शब्द है ये भी कुछ लग रहा है कि ये विशेषण है। लेकिन ये लड़की शब्द है ये क्या है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं, उनको हम समझेंगे। देखिए कि ये राधा है, तो ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है। ये अच्छी बता रहा है कि ये अच्छी लड़की है। तो राधा की जो विशेषता बताता है वो है अच्छी। तो ये जो अच्छी शब्द है ये है हमारा विशेषण, और ये जो शब्द है ये है संज्ञा। अब ये बहुत शब्द क्या है और ये लड़की शब्द क्या है। बात समझ में आ रही है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, यहाँ से इसको समझेंगे कि जो शब्द इस विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो विशेषण की विशेषता बताता है वह कौन है। बहुत। विशेषण की जो विशेषता बताता है कि वो कैसा है, कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं। प्रविशेषण। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है। अब
लड़की शब्द क्या है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि विशेषता किसकी बताई गई है। यहाँ पर इस उदाहरण में ये समझेंगे कि विशेषता किसकी बताई गई है। तो विशेषता इस लड़की की तो ही बताई गई है कि वह लड़की कैसी है, जो राधा नाम की लड़की है वो बहुत अच्छी लड़की है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। ठीक, आप सभी लोग समझ गए होंगे। उसी बात को हम यहाँ पर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं हमने देखा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, कोई एक मिलेगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको हम कहते हैं विशेषण। ये शब्द है संज्ञा, इसी की तो विशेषता बता रहा है। बात समझ में आई। अब जिसकी विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता बताई गई, ये राधा नाम की लड़की की तो ही विशेषता बताई गई। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं जिसकी विशेषता बताई जाती हो, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। प्रविशेषण समझेंगे तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको कहा जाता है प्रविशेषण। तो इसी शब्द को हम लिख रहे हैं, जो हमने बोला है अपने मुख से उसी को लिख रहे हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं प्रविशेषण। बात समझ में आई होगी। एक हम और उदाहरण देख रहे हैं, जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पर जो मोटा शब्द है ये है विशेषण। कैसा लड़का है? मोटा लड़का। तो जो मोटा शब्द है ये है विशेषण, और जो लड़का शब्द है ये है विशेष। और एक बात हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो विशेष शब्द होता है, जो विशेष होता है, वो हमारा होता है संज्ञा शब्द। यहाँ पर हम लिख दें थोड़ा, जो विशेष शब्द होते हैं वो होते हैं संज्ञा शब्द। तो मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो मोटा है वो हमारा है विशेषण, और जो लड़का शब्द है ये है विशेष। तो चलिए ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं,
और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।